सही लग रहा है स्टिकर, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। साल खत्म होने वाला है, देखते देखते एक और साल चला गया। क्योंकि ये साल का एंड है तो मैंने सोचा कुछ अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करूं। पूरे साल तो इसको मौका मिलता नहीं है बातें करने का। मिलता है बट वैसे कनेक्ट नहीं कर पाता मैं जिस तरीके से मुझे कभी कभार जैसे अपनी ऑडियंस से बात करनी चाहिए। जो भी मैं बोलूंगा अभी मेरे दिल से आएगा। इस साल कह सकते हो कि हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, बहुत सारी बुरी चीजें हुई। पहले बुरी चीजें सुनाते ताकि अच्छी चीजें उसको कवर कर ले। ये साल में ना हम लोगों को बहुत सारे नए लोग मिले जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा चला और वो अभी तक चल रहा है। कुछ ऐसे मिले जिनके साथ हमारा 1-2 महीने चला और खत्म हो गया, और ऐसा भी हुआ जिनके साथ बहुत पहले से चल रहा था वो भी खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक बिजनेस चालू करने वाले थे हम लोग, वो कभी किक ऑफ नहीं हुआ, उसमें पैसे भी लगवा दिए गए और वो तो गए। फिर मेरा एक और कोई बहुत ही अच्छा दोस्त बना जिन्होंने मेरे से कुछ पैसे मांगे, कुछ पैसे नहीं थे, वो 3 लाख ज्यादा पैसे मांगे, कुछ ज्यादा पैसे मांगे दोस्ती के नाम पे, और बहाना कुछ ऐसा था कि बहुत ही जेन्युइन लगता है लेकिन वो होता नहीं है। फिर उनको भी मुझे लेट गो करना पड़ा, नोइंगली कि वो ऑलरेडी बहुत रिच है, मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं। ऑल्सो नोइंगली कि मेरे पहले एक बार ऑलरेडी 7 लाख का नुकसान हो चुका है। वो दोस्ती भी खत्म। यार कहीं पर भी जैसे ये पैसों का सौदा होने लग जाता है ना दोस्ती में, तो वो दोस्ती में कहीं ना कहीं से मुझे तो ऐसा लगता है कि खटास आ जाती है और वो दोस्ती ना वहीं के वहीं दी एंड हो जाती है। पैसा आया नहीं वहाँ दोस्ती खत्म। अच्छी चीजें बताता हूँ, जैसे कि हमारा अपना एक बिजनेस जो ऑलरेडी मैंने हॉस्टल के बारे में बताया वो चालू हुआ। इस बार टूरिज्म की लगी पड़ी है। बाहर के जो लोग होते हैं फॉरेनर टूरिस्ट जिनसे डॉलर्स आता है, यूरोज आता है, वो इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ये हर बिजनेस का हाल है। हमने अपनी एक कंपनी चालू करी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। जिसने सर्च कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है हमने कौन सी कंपनी चालू करी है। हमारे व्लॉग्स में एक फैमिली हुआ करती थी जो अभी इस टाइम नहीं है और वो आगे हो भी नहीं सकती। रीजन बीइंग निधि की शादी हो गई, रोहन की जॉब लग गई, तो वो लोग ऑटोमेटिकली व्लॉग से अभी आउट हो रखे हैं। हम अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ यूट्यूब भी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे ऐसा जो टाइम हम पहले दे पाते थे ना वो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी एक छोटी सी औलाद है, उसको भी हमें देखना है, जो आफत। 2 साल के बच्चे के साथ आपको ना हर चीज शुरू से शुरू करनी पड़ती है रोज। स्पेशली जब हमने उसका स्क्रीन टाइम इस टाइम 0 कर रखा है। नहीं तो सबसे बढ़िया काम है बच्चे को फोन पकड़ा दो या प्ले स्कूल फेंक दो। ऋषि का बचपन मिस नहीं करना चाहता। कि जैसे बहुत सारे जो मैंने डैड्स फादर्स देखे हैं वो लोग की कंप्लेन होती है कि यार मैं अपने बच्चे का ना बचपन एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि वो जॉब करते थे, फिर घर आते थे, तब तक बच्चा सो जाता था या फिर थोड़ा बहुत जगह होता था, उसके साथ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट खेल लिया, फिर वो चले गए। थैंक्स टू भगवान जी जो मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ऋषि के साथ वो टाइम एंजॉय कर पा रहा हूँ। टाइम के साथ ना चीजें बदलती है, कंटेंट भी क्यों ना। प्रैंक्स एंड व्लॉग्स हमारी जिंदगी का एक पार्ट हुआ करते थे, ट्रैवल तो होता रहेगा। ऊपर से अब क्या है ना, हम हो गए माँ बाप, तो हमें उस तरीके से ही अपने बच्चे के सामने बिहेव करना पड़ता है। और ये चीज देखो गाइस वही समझ सकता है जो अपनी लाइफ में ना ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। होप जिनके ये बात समझ ना आई हो वो भी समझ जाए। देखो व्यूज कम आने लगे हैं, उसका दुख होता है नो डाउट, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। सही बात है, हमने चैनल शुरू करा था लोगों को एंटरटेन करने के लिए। भाई यार ये क्या सही लग रही है, लेकिन महिंद्रा वाले क्या करके मानेंगे, क्या सही दिख रही है यार। महिंद्रा की BE6E या V या जो भी है, हाँ BE6E, जिसमें इंडिगो वालों ने थोड़ी सी अपनी ऐसी तैसी करवा ली है। गजब लग रही है, एकदम टेस्ला साइबर ट्रक जैसी दिख रही है। इसके लिए कमाई जाएगी सेकेंडरी सोर्स। द टॉकिंग भगवत गीता गिफ्टेड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर हर्ष, थैंक यू सो मच। ये आ तो बहुत पहले किया था लेकिन अनबॉक्स करके देखने का टाइम आज मिला है, क्योंकि घर पे बहुत सारे पार्सल इस टाइम पड़े हुए जो अभी तक जिनकी अनबॉक्सिंग नहीं हुई है। आज फाइनली इसको खोल देते हैं। हाय मैं भी बोलने बालने वाला हिसाब है। व्हाट इज दिस बैग? अच्छा बुक रखने के लिए होगी ना। मम्मी का मंदिर आया और एक भगवत गीता भी आ गई। स्वर्ण स्वार वज्रा फोटोज, खूब सारी भगवान जी की फोटोज है इसमें और अच्छी क्वालिटी वाली है यार। यार कितनी अच्छी क्वालिटी में दे रखा है। कैसे खुला? ये लॉक है ना। अच्छा ये लॉक है। ओ ये लॉक कैसे खुला? ओ भाई साहब, और जैसे नई बुक्स नहीं होती उनमें से खुशबू आती है नए प्रिंट वाली, वो भाई साहब यार कितना मतलब कैसे बोलूं मैं, ये बहुत सही लग रहा है यार। हर्ष इज वन ऑफ आवर प्रीमियम करेला। ये क्या है? अच्छा ये वज्र है, आई थिंक इसी में से ही आवाज आएगी। यहाँ पर देखो टाइप सी, ये देखो बहुत सारे बटन्स वगैरह दे रखे हैं, प्ले म्यूजिक माइक। माय गॉड यार अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता देना, लेकिन ये बुक बहुत ही सही लग रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब ये पैकेज मेरे घर पे आया ना तो मैंने प्राइस देखा, कितने का था ये यार। कोई एयर प्यूरिफायर भेज रहा है कोई, चलो भगवत गीता अच्छी बात है, यू गाइज लव अस।
ये 10,000 का है। मेरा डर है अगले साल से मैं हर दिन कोशिश करूंगा एक अध्याय पढ़ने का ऋषि के साथ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बस तुम्हें टाइम से उठना पड़ेगा। उठ जाएंगे यार, ठंड में टाइम से उठना एक तो आफत है, पर कोई बात नहीं, उठ जाएंगे। अगर आप इतने प्यार से इतनी अच्छी चीजें भेजोगे तो फिर करना पड़ना तो पड़। हाँ, मैं क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है, क्वालिटी देखो ना, बड़े अच्छे से शब्द लिखे हुए। थैंक यू हर्ष अगेन। चल भाई, इसको बढ़िया से रख दे अपने नए वाले मंदिर में, और अगले साल से डन है हमारा ये, ठीक है? ये देखिए, यहाँ की घर की बहू यहाँ पर आराम फरमा रही है, और माँ लाइन कितनी जल्दी चेंज करी, चाल ये वही माँ है जो उनको चाय परोस रही है जिन्होंने मिलके मेरे साथ अन्याय किया। और ये वही बेटा है जो जो सबके बैठा साथ हुआ अन्याय कर सकता है है। और हम मम्मी से चाय बनवा रहा है। मैंने बनवाया नहीं है, आपने अपनी श्रद्धा से मेरे लिए चाय बनाई है, और श्रद्धा का आता पता नहीं है। श्रद्धा दिखा देता। तो भाई आज होने वाली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चाय पे चर्चा, जिसमें हमारे पास एक नया मेहमान है। हाँ, वही कॉफी वाली जो चाय भी रही है। तुम जैसे कड़वे लोगों को ना ऐसी चाय मिलती है। यू डोंट लाइक इट? सिर्फ तुम ही हो यहाँ पे ऑड वन आउट। निकलो बाहर यहाँ से। तो आज हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा, जिसपे सबसे बड़ा टॉपिक है डाउरी वर्सेस एलुमनी। हिंदी में बोले तो दहेज वर्सेस निर्वाह निधि। यहाँ भी निधि आ गई, बताओ। चालू करेंगे शिल्पा मैम से कि आपका क्या ओपिनियन है। डाउरी और एलिमनी दोनों ही बेकार है। आप यहाँ शादी कर रहे हो, सौदा नहीं कर। जब शादी हुई तो भी आपका डिसीजन होना चाहिए, जब शादी में आप सेपरेट हुए तो भी डिसीजन आपका होना चाहिए। पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगी योद्धा माँ? मेरी फ्रेंड थी दिल्ली में, उसके साथ हुआ है ये कांड कि 1 साल बहू रही है, उसके बाद केस कर दी और कह रही डाइवोर्स लेना है, बस इसके साथ नहीं रहना है। उसके बाद दहेज मांगी तो मांगी, मुंह फाड़ के मांग रही है, और घर का सामान, और उनके पास देने को कुछ नहीं है कि तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दहेज सही है? अब वो उस दिन से कसम खा ली है कि अब शादी ही नहीं करेंगे। नहीं तो वो ठीक है, बट दहेज सही है क्या? बिल्कुल नहीं, न देना है न लेना है। आप क्या कहना चाहेंगी? इनका तो नाम ही नहीं पता अभी तक, क्या नाम है इनका, बता तो दे। शिवानी। कॉफी वाली बोलते हैं हम तो। बताइए आपका क्या आज चाय पी ओपिनियन? रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पेरेंट्स की गलती होती है, लड़की वालों की भी लड़के वालों की भी। लड़की वाले भी ऑफर करते हैं कि हम अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहे हैं, जबकि वो गिफ्ट नहीं होता, वो दहेज होता है। और लड़के वाले भी मांगते हैं और ले लेते हैं, भाई उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। वो बात रही एलुमनी की, तो देखो वो डिपेंड करता है। अगर कोई लड़की अपना पूरा वक्त उस लड़के को दे रही है और उस लड़के ने लड़की की पूरी आइडेंटिटी छिन गई, वो उसको जॉब पे जाने से मना कर दिया और फिर उसका यूज करके अगर वो उसको छोड़ देता है, तो लड़की का हक बनता है कि लड़की अपने हक का ले सकती है। बट इसमें भी डिफरेंस होता है कि लड़की ऐसा नहीं है कि लड़का कम कमा रहा है तो करोड़ों रुपए मांग ले, तो इसका मतलब वो ग्रीडी है वो लड़की। बट जो उसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। अब कई बार मैंने ऐसे केस भी देखे कि जिसमें बच्चे भी हो जाते हैं, और बट लड़के अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं और बच्चों का भी एजुकेशन का कोई खर्चा नहीं उठाते। बट ये गलत है। हमारे इंडिया में 11 एंटी मैन लॉज हैं। मेन के साथ अगर कुछ होता है तो मेन पुलिस के पास अगर जाकर रिपोर्ट करता है तो वो चीज कंसीडर नहीं करी जाएगी। फॉर एग्जांपल आईपीसी 375, जैसे कभी शादी से पहले लड़का लड़की अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो दोनों रिलेशनशिप में है, और अगर लड़का लड़की इंटीमेट हो जाते हैं फॉर सम एनी रीजन, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, तो लड़की पुलिस स्टेशन जाके लड़के पे केस डाल सकती है कि इसने मेरा, पुलिस कंसीडर करेगी। लेकिन यही चीज अगर लड़की ने करा कि लड़की ने छोड़ दिया आफ्टर बीइंग इंटीमेट बिफोर मैरिज और उसने किसी और से शादी कर ली, लड़का केस नहीं कर सकता इस चीज पे। ये क्या सही है? मुझे ये बताओ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों के लिए, मेन के लिए वुमेन के लिए सेम लॉज होने चाहिए। देखो ना, लड़की के पास राइट है वो लड़के का मिसयूज करके उसका फायदा उठाए, ना लड़के के पास ये चीज होनी चाहिए, और दोनों को इक्वल राइट्स मिलने भी चाहिए। ऐसे ही आईपीसी 374 का सब क्लॉज डी है, जिसमें अगर लड़का लड़की को स्टॉक करता है तो लड़की जाके पुलिस स्टेशन में केस कर सकती है। लेकिन अगर लड़की लड़के को स्टॉक करे किसी भी रीजन से, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, एनीवेयर, तो लड़का कोई केस नहीं रजिस्टर कर सकता, कंप्लेन तक नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस के और हमारे जुडिशियरी के हिसाब से ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता कि लड़कों पर भी कुछ ऐसा हो सकता है। छोड़ तू, तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि स्टॉक करना बुरी बात भी नहीं है, बट अगर एक हद तक होती है तो। अगर आप पागलों की तरह स्टॉक करे जा रहे हो उसके घर, ऑफिस या ऐसे, तो देखो ये तो गलत है। बट काइंड ऑफ सेकंड दैट, बिकॉज थोड़ा बहुत स्टॉक तो हर कोई सोशल मीडिया पे करता है, लेकिन किसी का पीछा करना फिजिकली वो गलत है, वो गलत है। वो स्टॉक करना एक अलग बात है, वो मस्त। छोड़, तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। एक बात तो माननी पड़ेगी ना, देखो यहाँ लड़के के खिलाफ कंप्लेन हो गई और वो जेल चला गया, उस पे केसेस वगैरह हो गए, तो उसकी बेसिकली एक बार इमेज खराब हो गई, ये बहुत बुरा लगता है मुझे। तो वो हमेशा के लिए इमेज खराब हो जाती है, राइट? हाँ, लड़के के साथ हो चुका है। वो सरदार जी थे, रेड लाइट पे खड़े थे। आप क्या कहना चाहोगी?
सुनोगे? पर यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे ये तो केस हुआ अतुल सुभाष का जस्ट बिकॉज ये मीडिया पे ट्रेंड कर गया। ऐसी बहुत सारे ऑलरेडी केसेस हो रखे हैं, उनके अलावा भी जो इस केस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल पुणे का पोर्शे केस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला केस, दिल्ली कोचिंग सेंटर वाला केस, झांसी का वो हॉस्पिटल में जो हुआ जिसमें बच्चे, वो वाला केस। ये सब मुश्किल से हम लोगों को 1 महीने याद रहता है, जब तक ये ट्रेंड करता है, मीडिया में आता है, उसके बाद गायब, कोई पूछता भी नहीं इसके बारे में। अभी सेम इस केस के साथ भी होगा, देखना। तभी आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस ऑन चाय पे चर्चा, यही बताने के लिए कि हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम इस टाइम कितना ज्यादा फ्लॉड है। हमारे पॉलिटिशियंस फिर से आएंगे, रिलीजन पे, कास्ट पे, लैंग्वेजेस पे वोट्स लेकर चले जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, हम लोगों को चाहिए भी यही। हम लोग एक्चुअल इश्यूज पे कभी डिस्कस करते ही नहीं। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन, हमारी हर साल एज कम होती जा रही है दिल्ली एनसीआर में रह के या फिर नॉर्थ में भी रह के। तो देखो भाई, ये भी केस ऐसा ही है कि अभी हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, चीज मीडिया से जा चुकी होगी और हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसे का ऐसे ही रहे। तो ये थी गाइस हमारी चाय पे चर्चा। बताना जरूर कैसा लगा हमारा ये वाला सेगमेंट विद शिल्पा, जिसका ओपिनियन बिल्कुल मैटर नहीं करता, योद्धा मां एंड हाय शिवानी। 25 साल की सालगिरह है या फिर शादी कर रहे हैं? तो हमने तो डिसाइड कर रखा ना, हम 10वीं पे ही कर लेंगे, है ना? थोड़ा पार्टी करने के मौके चाहिए। 25 तक पता नहीं एलिमिनी। आपकी फोटो खींचनी है, लाओ मम्मी अभी फोटो खींच देता हूँ आपकी। अंकल जी ने एक बहुत ही सही बात बोली, अभी ऐसी कोई फंक्शन शादी नहीं जिसमें लेडीज लोगों को ठंड ना लगे। ठंड लगे, हाँ ये बात भी पॉइंट। हम यहाँ जैकेट में घूम रहे होते हैं, साड़ी देखो। मेरी बीवी लड़की तो है ना। किसी भी इवेंट, शादी, पार्टी, बर्थडे वो भी क्यों ना हो, बंदी ने आना है पहले गोलगप्पे वाले सेक्शन में। गोलगप्पे के पीछे ये भी बावला हो गया। देखो गाइस, अभी शिल्पा कैसे भीख मांगेगी, हाथ में कटोरा रख के। उठा लिया ना कटोरा फाइनली अपने हाथ में। लोग 25वीं सालगिरह बनाते हैं, हम 10वीं पे ऐसी पार्टी करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मौके चाहिए ना पार्टी करने के। और क्या, पार्टी करो, लोगों के साथ मिलो, बैठो। मतलब अभी से 20 साल और वेट करना पड़ेगा हमें ऐसी पार्टी करने के लिए, बहुत टाइम लग जाएगा। कल किसने देखा? थोड़ा ढंग का खाना खा लो, सिर्फ मिठाई से पेट भरना है क्या? स्क्वाट्स करके जला लूंगा फोटो बॉम्ब। ये थी 25th एनिवर्सरी, जहाँ पर हमने अपनी रील भी बना ली। आंख में थूका तुमने? थूकम थूकी तो चलती रहती है हमारे बीच में। तो गाइज ये थी 25th एनिवर्सरी ऑफ हमारी एक बढ़िया सी आंटी, जो हमारी वीडियोस में भी अपीयर हो चुकी है, जिनमें से एक वीडियो थी जिनमें वो सांप से डरी थी और ऐसे सब भागते हुए गई थी। मुझे गुलाब जामुन भी खाना, लेकर आओ। केक के साथ गुलाब जामुन पहले से फिनिश तो कर। लेकर आओ। ये केक तो खा ले पहले। मैं खा लूंगी, तुम जाओ तो। देखो अब मैं क्या करती हूँ, बहुत देर से उसकी चक्कर पर जबान चल रही है ना। गुलाब जामुन लाने भेजा था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने जो केक यहाँ पे रखा था, इसने केक यहाँ पे रखा था, केक यहाँ पे रखे गया था, कहते रोहन आएगा ना तो उसको बिठा दो। ये कमोलिका, मैं तुम्हारे साथ नहीं रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुमने क्या करा ऐसा? करना होता बस, पार्टी में तो छोड़ दो कम से कम। पर मैंने कुछ करा ही नहीं है बेटा, तुमने किया है जो किया है। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने करा था ना, तुम वहाँ पे प्लेट रख के गए हो।
खा मम्मी हम कसम। बड़े हो तो कुछ भी करोगे क्या? गेट खोलो आप चुपचाप। मजाक बना के रखा हुआ है।